हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज की कहानी का शीर्षक है उधार का बोझ। एक बार किसी वित्तीय समस्या में फंसकर तेनालीराम ने राजा कृष्णदेव राय से कुछ रुपये उधार लिए थे। समय बीतता गया और पैसे वापस करने का समय भी निकट आ गया, परंतु तेनाली के पास पैसे वापस लौटाने का कोई प्रबंध नहीं हो पाया था। सो उन्होंने उधार चुकाने से बचने के लिए एक योजना बनाई। एक दिन राजा को तेनालीराम की पत्नी की ओर से एक पत्र मिला। उस पत्र में लिखा था कि तेनालीराम बहुत बीमार हैं। तेनालीराम कई दिनों से दरबार भी नहीं जा रहे थे, इसलिए राजा ने सोचा कि स्वयं जाकर तेनाली से मिला जाए। साथ ही राजा को भी संदेह हुआ कि कहीं उधार से बचने के लिए तेनालीराम की कोई योजना तो नहीं। राजा तेनालीराम के घर पहुंचे। वहां तेनालीराम कंबल ओढ़कर पलंग पर लेटे हुए थे। उनकी ऐसी अवस्था देखकर राजा ने उनकी पत्नी से पूछा। वह बोली, महाराज, इनके दिल पर आपके दिए हुए उधार का बोझ है। यही चिंता इन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है और शायद इसी कारण यह बीमार हो गए हैं। राजा ने तेनाली को सांत्वना दी और कहा, तेनाली, तुम परेशान मत हो, तुम मेरा उधार चुकाने के लिए नहीं बंधे हुए हो। चिंता छोड़ो और शीघ्र स्वस्थ हो जाओ। यह सुन तेनालीराम पलंग से कूद पड़ा और हंसते हुए बोला, महाराज, धन्यवाद। यह क्या तेनाली, इसका मतलब तुम बीमार नहीं थे? तुम मुझसे झूठ बोलने का तुम्हारा साहस कैसे हुआ? राजा ने क्रोध में कहा। नहीं नहीं महाराज, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला। मैं उधार के बोझ से बीमार था। आपने जैसे ही मुझे उधार से मुक्त किया, तभी से मेरी सारी चिंता खत्म हो गई और मेरे ऊपर से उधार का बोझ हट गया। इस बोझ के हटते ही मेरी बीमारी भी जाती रही और मैं अपने को स्वस्थ महसूस करने लगा। अब आपके आदेशानुसार मैं स्वतंत्र, स्वस्थ व प्रसन्न हूँ। हमेशा की तरह राजा के पास कहने के लिए कुछ न था। वह तेनाली की योजना पर मुस्कुरा रहे थे। दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मैं फिर से मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखें।